बेटियों को एक मौका चाहिए, फिर वो हर मैदान में आपके साथ खड़ी होंगी। इस बात का उदाहरण भारत की लाखों बेटियों ने हमारे सामने रखा है। समय समय पर इन्होंने बताया है कि अगर इन्हें बांध कर न रखा जाए तो इनकी उड़ान के लिए आसमान भी छोटा पड़ जाएगा। आज एक ऐसी ही बेटी की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। शहादत एक ऐसी उपलब्धि है जो मौत को भी अमर कर देती है। जीते जी कोई भी शख्स दुनिया की अरबों की आबादी का एक हिस्सा होता है, लेकिन जब वो अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देता है तो वो शहीद बनकर हमेशा के लिए अपना नाम अमर कर जाता है। वैसे तो देश के लिए कई वीरांगनाओं ने अपनी कुर्बानी दी, मगर देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए किसी बेटी के नाम के साथ ही ये शब्द नहीं जुड़ा था। 2015 में राजस्थान की एक बेटी ने बेटियों को शहीद का दर्जा भी दिला दिया। विजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान के झुंझुनू जिले के सेफरा गुवार गांव से संबंध रखते हैं। खुद विजेंद्र सिंह भारतीय नौसेना में लेफ्टिनेंट थे और बाद में मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर के पद से रिटायर हुए। 1 मई 1988 को इनके घर एक बेटी का जन्म हुआ। दरअसल अधिकतर लोगों का भी तो यही सोचना है कि बेटियां कितनी भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन बात जब सेना में जाने की होती है तो फिर इनसे बराबरी संभव कहाँ हो पाती है। मगर कहते हैं ना, वक्त ने अपनी मुट्ठी में क्या छुपा रखा है वो कोई नहीं जानता। किसे पता था कि ये बेटी अपने पिता की तरह ही बहादुर बनेगी और उनकी तरह ही नौसेना में भर्ती भी होगी। समय इन सब बातों का हिसाब लगा रहा था। बेटी का नाम रखा गया किरण। किरण जो अंधेरे के जाने और रोशनी के आने की उम्मीद है। ये किरण भी महिलाओं के लिए एक ऐसे सम्मान को पाने की उम्मीद साबित होने वाली थी। किरण ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा विशाखापट्टनम के केंद्रीय विद्यालय से पूरी की और साइंस विषय से उनकी ग्रेजुएशन पूरी हुई आंध्रा यूनिवर्सिटी से। वैसे तो किरण नौसैनिक परिवार से थी, इस कारण उन्होंने बचपन से ही नौसेना में जाने का मन बना लिया था। उन्होंने खुद को बचपन से ही इस तरह से ढाला था कि आगे उन्हें नौसेना में जाने में कोई दिक्कत ना हो। बावजूद इसके वह खुद को खाली बैठा देखना पसंद नहीं करती थी। यही कारण था कि भारतीय नौसेना अकेडमी में भर्ती होने से पहले उन्होंने समय का सदुपयोग करते हुए एक प्राइवेट बैंक में नौकरी की। 2010 में किरण आईएनए के लिए चुनी गई और उनकी पोस्टिंग केरल के भारतीय नौसेना अकेडमी एझिमाला में हुई। हर इंसान चाहता है कि उसे अपने ही प्रोफेशन से जुड़ा जीवन साथी मिले, जो उनकी ड्यूटी का सम्मान करते हुए उसकी दिक्कतों को समझ सके और दूरियों को सह सके। किरण ने भी कभी न कभी ऐसा सोचा ही होगा और उनका सोचा हुआ भी पूरा हुआ। उन्हें विवेक सिंह छोकर के रूप में उनका जीवन साथी मिला। विवेक खुद भी नौसैनिक थे। इस तरह राजस्थान की बेटी हरियाणा कुर्थला की बहू बन गई। अब वह पूरी तरह से नौसैनिकों के परिवार से हो चुकी थी। लेफ्टिनेंट विवेक के पिता भी नौसेना में थे और उनकी मां सुनीता छोकर उस समय उस गांव की सरपंच थी। अब किरण के पास सब कुछ था। वो एक जिंदा दिल इंसान थी। किरण को उड़ान भरने का बहुत शौक था। जब वो ड्यूटी पर नहीं होती थी तब वो अन्य सभी शौक को पूरा किया करती थी। उन्हें संगीत सुनना और डांस करना अच्छा लगता था। पढ़ने में उन्हें प्रसिद्ध लेखक निकोलस स्पार्क्स बहुत पसंद थे। किरण ने उनकी सभी किताबें पढ़ी थी और उनकी किताबों पर बनी सभी फिल्में भी देखी थी। 2015 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर पहली बार महिला मार्चिंग दल में हिस्सा लिया था। किरण शेखावत को इस दल का हिस्सा बनने का गौरव प्राप्त हुआ था। किरण ने 5 जुलाई 2010 को इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन ज्वाइन किया था। इस स्क्वाड्रन को कोबराज के नाम से जाना जाता है। अपने 5 साल के करियर में किरण देश के कई नेवल स्टेशनों पर पोस्टेड रही। उनकी अंतिम पोस्टिंग गोवा में हुई थी। यही वह जगह थी जहां किरण की हंसती खेलती जिंदगी में विराम लग गया। इंटेलिजेंस युद्ध काल में अनुभव प्राप्त करने के बाद किरण की ड्यूटी ये थी कि वह इंटेलिजेंस समीक्षा के लिए पर्यावरण चार्ट तैयार करे और अन्य सभी जरूरी मापदंडों की सही से समीक्षा करे। अपने इस ड्यूटी को पूरा करने के लिए वह 24 मार्च 2015 को डार्नियर विमान में सवार हुई थी। उन्हें क्या पता था कि यह विमान उनकी हंसती खेलती जिंदगी पर विराम लगाने के साथ साथ उन्हें एक नया सम्मान दिला जाएगा। दुर्भाग्य से यह विमान इसी रात गोवा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान इस तरह से क्रैश हुआ कि 2 दिन तक किरण का कोई अता पता नहीं चला। 2 दिन तक उनकी तलाश जारी रही और फिर 26 मार्च को किरण का शव बरामद हुआ। 29 मार्च को उनका पार्थिव शरीर उनके ससुराल कुर्थला गांव लाया गया। 22 साल की उम्र में नौसेना में भर्ती होने वाली किरण ड्यूटी पर शहीद होने वाली पहली महिला सैनिक बन चुकी थी। जब किरण का पार्थिव शरीर कुर्थला आया तो हर किसी ने आंसुओं से उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी। किरण और विवेक अपनी अपनी ड्यूटी के कारण 1 साल से ज्यादा वक्त से मिले नहीं थे। किरण अब विवेक के साथ रहना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने सारे इंतजाम भी कर लिए थे। मात्र 10 दिन बाद उन्हें कोची में ज्वाइन करना था। 23 मार्च को इसी संबंध में उन्होंने अपनी सास सुनीता देवी से 20 मिनट तक बात भी की थी। सुनीता सामान पैक करने में उनकी मदद के लिए गोवा जाने वाली थी,
लेकिन उससे पहले इस खबर ने परिवार को दुख के सागर में डुबा दिया। आपको बताते चले कि किरण की जेठानी राजश्री कोस्ट गार्ड की सर्वप्रथम वुमन पायलट है। वो नागौर निवासी राजश्री ही थी जिन्होंने किरण के शहीद हो जाने पर उनके अंतिम संस्कार के समय उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया था। राजश्री के अनुसार यह उनके जीवन का सबसे मुश्किल सल्यूट था। विवेक के मुताबिक मंगलवार शाम 6:30 पर उनकी किरण से बात हुई थी, लेकिन इसके बाद आधी रात तक वह किरण के फोन का इंतजार करते रहे। विवेक ने कहा, इसके बाद मुझे किरण के बारे में सूचना मिली और जितनी जल्दी हो सके मैं गोवा पहुंचने की कोशिश करने लगा। विवेक ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि नेवी उन्हें किसी भी तरह बचा लेगी, लेकिन 3 दिन बाद किरण का शव बरामद हुआ तो उनकी उम्मीद टूट गई। बता दें कि किरण और उनके सहयोगी अफसर लेफ्टिनेंट अभिनव नागौरी नौसेना के एक डॉर्नियर एयरक्राफ्ट पर ड्यूटी कर रहे थे जब यह दुर्घटना हो गया। विवेक ने कहा, मैं सबसे कहना चाहता हूं कि यह केवल दुर्घटना थी और इससे निराश होने की जरूरत नहीं है। किरण एक महिला सैन्य अफसर के तौर पर हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेंगी। धन्यवाद। If you like my video, then please do like, share and subscribe. Thank you.